Hello everyone, so welcome to All A Study channel. So without wasting of time, let's continue with our stack concept. So हमने लास्ट वीडियो में स्टैक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ स्टैक के बारे में सीखा था कि स्टैक होता क्या है बेसिकली, और उसके कुछ ऑपरेशन सीखे थे कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे पुश, पॉप, पीक वगैरह। तो हम एक बार रिवाइज करेंगे, फिर उसका हम कोड देखेंगे कि हम कोड उसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टैक बेसिकली होता क्या है। स्टैक क्या करता है, इट स्टोर्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन विच एन आइटम कैन बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ओनली एट वन एंड। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी एक स्टैक है जिसमें हम कोई भी आइटम ऐड कर सकें और डिलीट कर सकें। ठीक है, एक ही एंड से, मतलब ओनली एट वन एंड। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टैक कहेंगे। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हो, डेफिनेशन भी दे सकते हैं। और ये कौन सा फॉलो करता है प्रिंसिपल, लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, विच मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कोई भी स्टैक में हम एलिमेंट स्टोर करा, जो सबसे लास्ट में स्टोर होगा वही सबसे पहले डिलीट होगा। ठीक है, जैसे हमने पहले 22 करा, फिर 43, फिर 69, फिर 72। जैसे ही 72 हमारा, बस हमें इतना ही करना है। ठीक है, अब हमें डिलीट करना है, तो डिलीट कौन सा होगा, जो हमने सबसे लास्ट में करा वही हमारा सबसे पहले डिलीट होगा। तो ये हमारे तो कुछ स्टैक के बारे में। अब इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, और इनको एरे ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, स्टैक ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, जो क्या होते हैं, पुश, पॉप, पीक और डिस्प्ले। अब हम पढ़ते हैं पुश होता क्या है बेसिकली। पुश क्या होता है, इन पुश ऑपरेशन इट एड्स एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। जो पुश होता है उसमें जो स्टैक है ना, स्टैक उसमें हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, एलिमेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, इधर वही करा है हमने, पुश 23 एट द टॉप एंड हेयर लास्ट एलिमेंट पुश विल बी द टॉप मोस्ट एलिमेंट। जो हमने सबसे लास्ट में पुश करा है एलिमेंट स्टैक में, वही हमारा सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, मतलब सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट को कहेंगे हम टॉप एलिमेंट, टॉपेस्ट वाला। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे पॉप के बारे में। पॉप क्या होता है, इट रिमूव्स द टॉप मोस्ट एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन द स्टैक। जो एलिमेंट है, जैसे स्टैक दे रखा है, इसमें हमारा 23 ऑलरेडी स्टोर है, इसके बाद कोई और स्टोर है ही नहीं, ना नीचे ना ऊपर, कुछ नहीं। तो जब हम इसे डिलीट करेंगे, पॉप आउट करेंगे, तो ये ही डिलीट होगा हमारा 23। और सपोज अगर 23 के बाद 30, 54 भी आ जाता है, तो जब हम डिलीट करेंगे तो 54 डिलीट होगा, ना कि 30 और 23, क्योंकि ये लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो 54 पॉप आउट हो जाएगा। अब हम करते हैं पीक के बारे में। पीक में क्या होता है, इट इज़ द टॉपेस्ट एलिमेंट इन द स्टैक विच विल बी शोन इन द रिजल्ट एज आउटपुट। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे एक स्टैक में एक्स वाई जेड कोई भी एलिमेंट है। ठीक है, अब इसमें से जो जेड होगा, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, सबसे टॉपेस्ट एलिमेंट, या कह लो सो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो वाला एलिमेंट, उसी को हम क्या कहेंगे, पीक एलिमेंट है, या फिर पीक वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू क्या हो गया, जेड। यहाँ पे टॉप हमने कहा है कि कोई भी एक टॉप हमारा वेरिएबल है, एलिमेंट है, उसको नाम दे दिया है, और वो क्या हमारा जेड। अब सपोज जेड हट गया, जेड डिलीट हो गया, हमारे पास क्या बचे, एक्स और वाई। एक्स और वाई बचा, तो अब इसमें टॉपेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, हमें निकालना होगा पीक एलिमेंट, तो वो होगा वाई। सेम वही लिखा है, इफ जेड इज पॉप आउट देन द टॉप मोस्ट एलिमेंट इज नाउ बिकम वाई, टॉप इज इक्वल्स टू वाई, सेम वही। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले क्या होता है, इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द स्टैक। जैसे कोई भी स्टैक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, अब क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को हमें डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले जब हम कराएंगे, तो डिस्प्ले कब कराएंगे, जब डिस्प्ले कराएंगे तो क्या करेंगे, हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, डिस्प्ले होंगे। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं कि पहले 25 हो प्रिंट, फिर 30 हो, फिर 15, नहीं। लीफो होता है ना, लीफो प्रिंसिपल, तो पहले लास्ट में इंसर्ट कौन सा हुआ था, ये, फिर ये, फिर ये, तो पहले 15, 30, 25 वही ऑर्डर में हमारे प्रिंट होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ एरे इम्प्लीमेंटेशंस। एरे इम्प्लीमेंटेशंस में क्या होता है वो हम सीखेंगे। एरे इम्प्लीमेंटेशंस कहें तो सिंपल लैंग्वेज में, जैसे हम जब कोड लिखेंगे ना, तो उसमें जो हम लॉजिक लगाएंगे बेसिकली कि कैसे हमें कोड रन होगा इन स्टैकों में, मेन लॉजिक लग क्या रहा है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हम कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, वही है हमारा कोड एरे इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम सीखते हैं बेसिकली है क्या। हमारा पहले आता है पुश।
पुश में क्या है, लेट सपोज वी हैव द टॉप मोस्ट एलिमेंट इज 23। हमने सपोज करा हमारे पास स्टैक है, उसमें हमारा जो 23 है वही हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट है। क्योंकि इसमें टॉप मोस्ट एलिमेंट 23 ही क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ और एलिमेंट्स तो है नहीं, तो 23 ही होगा हमारा। एंड वी डिक्लेयर एज अ नेम टॉप, इसको हमने एक नेम दे दिया टॉप नाम से, तो यहाँ पे हमारा टॉप क्या हो गया 23। अब वो क्या करेंगे, नाउ इफ वी वांट टू ऐड द एलिमेंट्स देन वी विल राइट टॉप प्लस प्लस। जब हम कोड में लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, टॉप प्लस प्लस करेंगे। जब इसमें टॉप प्लस प्लस करा तो ऑब्वियसली जब नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर करेंगे तो यहाँ पे स्टोर होगा। जैसे 40 स्टोर करा तो टॉप प्लस प्लस हो गया, फिर से टॉप प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे स्टोर होगा हमारा एलिमेंट। ठीक है, अब एक कंडीशन इसमें हम लगा सकते हैं, क्या क्या कंडीशन लगाएंगे। अब सपोज कोई भी बकेट है, अब उसमें हमें कोई जैसे कुछ भी डाल रहे हैं हम, ऑरेंज और जैसे ऑरेंजेस डाल रहे हैं उस बकेट में, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हमारी बकेट फुल हो जाएगी। ठीक है, जब हमारी बकेट फुल हो जाएगी तो वही हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। सपोज हमने ये स्टैक है, इसको हम एरे भी मान सकते हैं क्योंकि एरे ही है ये बेसिकली, और एरे में हम क्या करते हैं, साइज डिक्लेयर करते हैं। अब मैंने इसमें क्या करा, साइज दिया, जैसे 5 दिया, साइज 5 दिया, तो जब एरे होता है तो उसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो हमें पता है साइज का -1 है, तो हम ये लिख सकते हैं जब हमारा टॉप क्या होगा, साइज -1 होगा, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्टैक है वो क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें देनी पड़ेगी कंडीशन, क्योंकि जब हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमारा जो स्टैक है वो फुल हो गया है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे कंडीशन दे दी, टॉप इज इक्वल टू साइज -1। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा, पॉप। पॉप में क्या है, सपोज द एलिमेंट्स आर पॉपिंग आउट कंटिन्यूसली एंड एट वन पॉइंट द स्टैक विल बी एम्प्टी, सो इट विल रिप्रेजेंट एज टॉप इज इक्वल्स टू -1। अब इसमें क्या है, जब हम पॉप आउट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, बकेट में से ऑरेंजेस निकाल रहे हैं, ठीक है, वापस डिलीट कर रहे हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ बकेट खाली हो जाएगी। तो जब खाली हो जाएगी बकेट, तो हमें बताना तो पड़ेगा ना कब खाली हो गई। हमें कैसे पता चलेगा, हम तो पॉप आउट करते जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप इक्वल्स टू -1। अब ये कैसे, अब यहाँ पे जो एरे है 0 1 2 एरे है, तो इसमें एक ऐसी कंडीशन होगी 0 के बाद -1। यहाँ पे तो कुछ स्टोर करा नहीं सकते क्योंकि स्टार्ट तो 0 से ही होता है ना। तो हम कह सकते हैं जब टॉप इक्वल्स टू -1 होगा, पहले ये जाएगा, फिर -1 यहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पहुँच गया वैसे ही हमें प्रिंट करा दे कि हमारे पास जो स्टैक है हमारा वो क्या है, एम्प्टी है, स्टैक विल बी एम्प्टी। यही हमारी कंडीशन हो गई। अब है पीक के बारे में। पीक में क्या है, इन स्टैक इफ देयर इज नो एलिमेंट वी कैन अप्लाई द कंडीशन। हमें पता है पीक में एक तो वो कंडीशन दे सकते हैं जब हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है स्टैक में, तो हम पीक वैल्यू क्या ही दें। तो हम कह सकते हैं कि टॉप इक्वल्स टू -1 है, तो हमारा स्टैक तो एम्प्टी पड़ा है, तो हम कोई वैल्यू दे ही नहीं सकते। और सपोज कोई वैल्यू डली है हमारे पास, ठीक है, स्टैक है उसमें कोई वैल्यू डली है, तो हम इसमें पीक वैल्यू कैसे बताएंगे। अब हमारे पास एक होता है कि हमें पहले तो एरे का नाम देना पड़ेगा, उसमें हमें साइज़ है, और हमें साइज़ में क्या देना है, जो टॉप वैल्यू है उसका साइज़, तभी तो हमारा जो वैल्यू प्रिंट होगी। अब यहाँ पे हमने क्या करा, टॉप की वैल्यू क्या दे दी 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 क्या है, टॉप मोस्ट एलिमेंट है, और इसी का साइज़ क्या दे रखा है, हमने 2 दे रखा है, तो यहाँ पे हमने S2 दिया। तो इससे हमें पता चल गया जो स्टैक है, कोई भी वेरिएबल एरे है, उसमें जो 2 नंबर का साइज़ दे रखा है जिसको, वही हमारा क्या है, टॉप मोस्ट एलिमेंट है, तो वो हमारा प्रिंट हो गया। तो S टॉप इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले का देखेंगे। डिस्प्ले में क्या होता है, सपोज हमें डिस्प्ले करानी है, उसमें भी हम दे सकते हैं कि हमारा एम्प्टी है स्टैक, तो हमने टॉप इक्वल्स टू -1 दे दी। अगर सपोज एलिमेंट है उसमें, तो हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। लूप क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट कराने हैं ना। अगर हम लूप नहीं लगाएंगे तो या तो कोई एक ही एलिमेंट प्रिंट होगा हमारा, तो लूप लगाएंगे, उससे हमारे सारे एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। तो हमने इसमें लूप में क्या लगाया कि हमारा जो लूप हो ना, वो टॉप से कहाँ तक चले, जब तक i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तब तक चले, और वहाँ पे माइनस करता जाए i की वैल्यू। तो हमारा क्या होगा, इससे पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, जैसे ही माइनस वो कंडीशन फॉल्स हुई तो वो बाहर आ जाएगा लूप की, और ये हमारे सारे वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे। तो यही हमारा डिस्प्ले का था। ये तो हो गए हमारे कुछ
ऑपरेशंस वगैरह ये सब मेन चीज़। और यहाँ पे हमने एरे इम्प्लीमेंटेशन सीखा था, इसको आप नोट्स में लिखना चाहे तो वो नहीं लिख, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट जो हमने सीखा था यहाँ पे कि ऑपरेशंस क्या होते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो लिखना ज़रूरी है, सीखना भी ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको हम कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। सो हम इसमें सीखेंगे कि है ना स्टैक के कुछ ऑपरेशंस कैसे करते हैं, पुश पॉप पिक और डिस्प्ले। तो ठीक है, हम पहले इसमें हम लिखेंगे हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जो होती है हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जो C++ की हेडर फाइल होती है। और दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे हैशटैग इंक्लूड और stdlib.h, जो होती है जब हम एग्जिट करेंगे, जब हम स्विच केस में एग्जिट लगाएंगे तो उससे बाहर आ सके लूप से, इसलिए हम stdlib.h लगाएंगे। फिर हम करेंगे कोई भी डिफाइन साइज़ करेंगे, जैसे हमने साइज़ दे दिया इसमें 10, और फिर हम इसमें यूजिंग नेम स्पेस std, जो हमारा होता ही है इम्पोर्टेंट करना, ठीक है, std सेमीकोलन। अब हम इसमें डिक्लेरेशन करेंगे कि हमें एरे का डिक्लेरेशन करना है। जैसे एरे का हमने नाम दे रहे थे s, और उसमें हम कोई भी साइज़ दे देंगे। साइज़ तो ऊपर डिक्लेयर कर दिया, तो हम यहाँ पे साइज़ कर देंगे। और एक टॉप की दे देंगे कि टॉप हमारा क्या होता है, -1 है, ऑलरेडी उसे बता देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें पता नहीं है कौन सा टॉप -1 है, तो हमने -1 दे दिया, जैसे इस फिगर में दे रखा है 0 के बाद -1, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे पुश पॉप पीक वाले। तो वॉइड पुश करा, पहले पुश में हम कोई भी एलिमेंट यूज़र से लेंगे, तो हम उसमें पैरामीटर दे देंगे इंट x नाम से कोई भी एलिमेंट जो हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब इंसर्ट जब हम करेंगे तो इसमें पहले हम कंडीशन लगाएंगे। कौन सी कंडीशन, जो हमने पढ़ी थी, इफ़ स्टॉप इज इक्वल्स टू साइज -1। जब हमने कंडीशन लगा दी तो उससे क्या पता चल रहा है हमें कि सी आउट स्टैक क्या है, हमारा ओवरफ्लो है, स्टैक सी आउट, और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टैक इज ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है, सेमीकोलन, और ये बंद कर दिया आपने। अब हम नेक्स्ट एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स कंडीशन में हमारा कि जो हम अगर ऐसा नहीं है तो हमारा टॉप ++ कर दो, और जो स्टैक है हमारा उसमें क्या करो, टॉप की वैल्यू में हमारा एलिमेंट इंसर्ट कर दो विच इज़ इक्वल्स टू x। और फिर क्या करो, अब ये हमारा हो गया, अब ये हमारा पुश का हो गया। अब हम करेंगे पॉप का फंक्शन बनाएंगे। तो पॉप में तो हमें कुछ इंसर्ट नहीं करना है, तो हम उसमें कोई पैरामीटर नहीं देंगे, क्योंकि उसमें से तो हमें डिलीट ही करना है ना। तो अब हम इसमें फंक्शन में क्या लिखेंगे, पहले हम देंगे कंडीशन क्या देंगे, इफ़ हमारा क्या हो, टॉप इक्वल्स टू -1, क्योंकि हमें डिलीट करना है, उसमें पता भी तो होना चाहिए हमारा स्टैक एम्प्टी है क्या है। और सी आउट क्या कर देंगे, क्या लिख देंगे, स्टैक इज़ एम्प्टी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है। अब एल्स कंडीशन में क्या लिखेंगे, अगर ऐसा नहीं है, हमारा जो स्टैक है वो खाली नहीं है, तो हमारा जो x है एलिमेंट है उसको क्या कर दो, हमारा पॉप आउट कर दो। जैसे ये 56 है, यहाँ पे 12 है, ये हमारा क्या x है, और ये जो हमें स्टैक बना रहे हैं उसको हम s से डिनोट कर रहे हो। यहाँ पे जो टॉप वैल्यू वो क्या 5 4 3 2 1, ये हमारा टॉप है, ठीक है। और यहाँ पे साइज़ हमने 6 दे रखा है, और वहाँ पे हमने साइज़ क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा, x की वैल्यू किस में स्टोर करा दो, हमारी निकाल के पॉप आउट कर दो। कहाँ से पॉप आउट करना है, हमें स्टैक के टॉप में से पॉप आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट में पॉप आउट कर दी टॉप की वैल्यू, सेमीकोलन, और नीचे क्या कर दो, टॉप को माइनस कर दो, ठीक है। टॉप माइनस कर दिया तो वो पॉप आउट हो जाएगी। और फिर क्या करो, हमें प्रिंट करा दो पॉप की वैल्यू, कौन सी वैल्यू हमने पॉप आउट करी है। तो हमने क्या करा, पॉप वैल्यू इज, और यहाँ पे पॉप वैल्यू कौन सी दे रखी है हमने, x, तो पॉप वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी जो हमने यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे हमने पॉप दे दिया फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, थर्ड फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम कहेंगे कि पीक वैल्यू में प्रिंट करानी है। तो पीक का फंक्शन बनाया, उसमें भी हमें कोई इंसर्ट नहीं लेना यूज़र से, तो हमने सीधे कंडीशन लगाई कि टॉप इक्वल्स टू हमारा -1 हो जाए। जैसे ही -1 हुआ तो हम इसमें प्रिंट क्या करा देंगे, सी आउट अपना स्टैक विच इज़ एम्प्टी। स्टैक हमारा क्या है, एम्प्टी है।
तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब और एल्स कंडीशन में क्या लगाएंगे, एल्स कंडीशन में हमने लगाया कि सी आउट हमारा सीधे पीक वैल्यू प्रिंट करा दे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, पीक वैल्यू इज हमारी क्या है, एस। हमने सीखा था वहाँ पे स्टैक में क्या है, टॉप वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे तो हमें पता चल जाएगी हमारी टॉप मोस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अब हम लास्ट फंक्शन बनाएंगे कौन सा, डिस्प्ले का। डिस्प्ले फंक्शन बनाया, डिस्प्ले फंक्शन में हम सेम कंडीशन पहले लगाएंगे कि टॉप हमारा इक्वल्स टू -1 है। -1 होगा तो हमारा क्या प्रिंट करा दे, सी आउट इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, स्टैक इज एम्प्टी। सी आउट में हमने ये लिख दिया, अब ये एम्प्टी हो गया, ठीक है। अब हम एल्स कंडीशन में क्या लगाएंगे, एल कंडीशन में हम लगाएंगे लूप अपना, जिससे हमारी सारी प्रिंट हो जाए। तो लूप में लगाएंगे जो हमारा आई है वो इक्वल्स टू किसके, वो टॉप से लेकर कहाँ तक चले, जब तक इक्वल्स टू 0 तक नहीं पहुँच जाए हमारा टॉप आई हमारा, ठीक है, तब तक वहाँ तक चलना है और आई माइनस करते जाना है। जैसे ही माइनस कर दे तो हमारा क्या प्रिंट करा दे, वो सी आउट क्या करा है, सी आउट में जो हमारा जो भी है क्या है, सी आउट फिर जो हमारी एस आई की वैल्यू है, मतलब जहाँ हमें लूप चलाना है तो हमें पहले एरे का देना पड़ेगा ना, आई हमने साइज कहाँ तक जाना है, मैं जहाँ तक जाता जाएगा वो वैल्यू प्रिंट कराता रहेगा, और हमने सेमी कॉलम थोड़ा गैप देके। अब यहाँ पे हमने पहले डिक्लेयर तो करा नहीं, वरना डिक्लेरेशन एरर आ जाता, तो इंट आई पहले हमने डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे पॉप में भी रह गया था, हमने इंट एक्स डिक्लेयर नहीं करा था, तो ऊपर ये भी इंट एक्स डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या बनाएंगे, मेन फंक्शन अपना। मेन फंक्शन जब बनाएंगे तो मेन फंक्शन ये हमने लिखा मेन इंट मेन ब्रैकेट करें क्लोज, और ये ब्रैकेट में हम पहले डिक्लेयर करेंगे इंट एक्स अपना जो हमने इंसर्ट करना है एलिमेंट। फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच केस के लिए हम क्या करेंगे, एक नाम देंगे, जैसे हमने CH दे दिया जो हम लगाएंगे चॉइस, ठीक है। पहले तो CH लिख दिया, बाद में समझ आएगा क्या करना है। अब हमने यहाँ पे अपने वाइल लिया, वाइल में 1 लगाया क्योंकि हमें कंटिन्यूस लूप लगाना है जब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। कौन से, जो हमने ऊपर दे रखा है stdlib जे दे रखी है ना, इसी की मदद से हम ये जो लूप दे रखा है इसके क्या आएंगे, बाहर आएंगे, ठीक है, इस लूप के बाहर आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फिर वाइल लिखा, अब इसमें हम लिखेंगे, वाइल में हमने लिखा क्या लिखेंगे, हम पहले हम लिखेंगे चॉइस देंगे यूज़र को, ठीक है। जब चॉइस देंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे, कौन सी चॉइस देंगे, पुश पॉप पीक, हमें कौन सा तो मैं प्रिंट कराना है यूज़र को, तो वही कहेंगे। सी आउट पहले हमने फर्स्ट पुश कराया, अब इसे मैं कॉपी एक बार पेस्ट कर दूँगी जिससे बार बार लिखना ना पड़े। ये हमने प्रिंट करा लिए, 5 बार प्रिंट कराया क्योंकि पहले हमने पुश दे दिया, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर क्या करना है, पुश की जगह हमें लिखना है पॉप, यहाँ पे हटा के पीक, और यहाँ पे हमें लिखना है डिस्प्ले। डिस्प्ले लिखने के बाद यहाँ पे हमें लिखना है एग्जिट, क्योंकि हमें एग्जिट भी तो कराएंगे तो इसलिए हमने एग्जिट लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यूज़र के लिए हम पहले उससे सी आउट करेंगे कि हमें एलिमेंट्स तो इंसर्ट कराना है, कौन सा तो हमें चूज़ करना है वो भी तो पूछेंगे। तो लिखेंगे एंटर योर चॉइस, ठीक है, एंटर योर चॉइस लिखा सी आउट में। एंटर योर चॉइस लिखने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे सेमी कॉलम लगा के यूज़र से इनपुट लेंगे। तो इनपुट कैसे लेते हैं, CN का यूज़ करके C++ में। तो हम क्या लिखेंगे, CN लिखेंगे, CN में हम क्या करेंगे, CH जो हमने ऊपर लिया था स्विच केस में जो पूछने के लिए वो करेंगे। हम CH हमने इंसर्ट करा लिया एलिमेंट, ऊपर से कौन सी चॉइस तुम्हें चूज़ करनी है। अब हमने लगाया स्विच केस, स्विच केस में हमने जो ऊपर चॉइस दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम चलाएंगे। स्विच केस में हमने CH दे दिया, CH देने के बाद हम यहाँ पे केसेस लगाया। केस 1 में हमने क्या करा, पहले यूज़र से इनपुट लिया क्योंकि हम केस 1 में पुश का फंक्शन कॉल करेंगे। तो हमने पहले पुश के फंक्शन कॉल करने के लिए वहाँ पे हमने पैरामीटर दे रखा था ऊपर कि हमें इंट एक्स पैरामीटर एलिमेंट लेना है यूज़र से कोई भी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंटर द एलिमेंट
टू बी पुश्ड, ठीक है। जो भी हमें पुश करा ले एलिमेंट वो हम यूज़र से इनपुट ले लेंगे। ये हमने ले लिया और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सी इन करेंगे एक्स, क्योंकि हमें एक्स जो हमने नाम दे रखा है डिक्लेयर वही करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया और यहाँ पे पुश फंक्शन को कॉल कर दिया। अब ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब हम लिखेंगे केस 2। केस 2 के लिए नीचे आ जाते हैं और नीचे आने के बाद हमने केस 2 लिखा, उसमें हमने पॉप करा फंक्शन को कॉल, क्योंकि इसमें हमें कोई तो इंसर्ट कराना है नहीं एलिमेंट, हमने सीधे पॉप कर दिया। तो उसमें ब्रेक। और फिर केस 3 में सिमिलरली हमने यहाँ पे पीक के लिए लिखा, पीक के लिए फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे हमने लिख दिया सीधे ब्रेक। सेम फॉर केस 4। केस 4 में हमने डिस्प्ले करा, डिस्प्ले कराने के बाद हमने फंक्शन कॉल कराई है और नीचे हमने क्या कर दिया, ब्रेक लिख दिया। ब्रेक लिख दिया, ब्रेक लिखने के बाद यहाँ पे हमने एक डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट कराया। अगर कोई चॉइस ऊपर से नहीं उसने चूज़ की है, सपोज उसने 6 चूज़ कर दिया, अब 6 तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पे केसेस में हमने, ठीक है, 6 केस। तो हमने यहाँ पे लिख देना है सी आउट में चूज़ बिटवीन 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 उसे चूज़ करना है। कहाँ से, फ्रॉम दी गिवन ऑप्शंस, जो हमने ऊपर ऑप्शंस देख रहे हैं वहाँ से हमें उसे 1 to 5 ही चूज़ करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक और केस रह गया था जो हम भूल गए, एग्ज़िट वाला। तो केस 5 और एग्ज़िट का लगाएंगे और यहाँ पे हमने 0, जो हमारा उसकी मदद से एग्ज़िट हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएंगे, जो हमारा लूप है, ठीक है, यहाँ से हम एग्ज़िट हो जाएंगे। तो ये तो हमारा पूरा कोड हो गया। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। रन करते हैं तो लेट्स सी क्या आता है। एरर नहीं आया कोई, एरर हाँ, तो एरर हमारा क्या आता है, पीक। हमारा कुछ गड़बड़ है यहाँ पे केसेस में। हाँ, हमने वो क्या करा, पीक की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई हमारी, पीक की। तो देखो यहाँ पे PEAK है और वहाँ पे हमने PEE लिख दिया है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा। तो PEAK। अब इसे दोबारा हम रन कराएंगे। रन करा तो ऑब्वियसली अब आंसर आ जाएगा हमारा। हाँ, तो यहाँ पे हमारे ऊपर चॉइस दे दी हमें, कौन सा चॉइस करना है, एंटर योर चॉइस। हमने कहा पहले हमें पुश कराना है तो फर्स्ट एंटर। यहाँ पे पुश करना है कौन सा एलिमेंट, सपोज हमने कराया 45, तो यहाँ पे हमें दोबारा पूछा, तो अब दोबारा अब हमें डिस्प्ले कराना है, ठीक है, डिस्प्ले कराते हैं सपोज। तो हमें डिस्प्ले के लिए 4 डाला। 4 डालने के बाद हमारे यहाँ पे आ गया 45। थोड़ा फॉर्मेट अच्छा नहीं है तो इस वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है। 45 प्रिंट हो गया। फिर हमने दोबारा हमें सपोज पॉप आउट करना है तो हमने 2 डाला, तो हमारा पॉप वैल्यू इस 45 ही लिख कर आ गया। अब हम सपोज एक और बार कराया हमने, ठीक है, एक और बार पॉप आउट कराएगा जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा स्टैक इज़ एम्प्टी, जो हमारा हमें दिख गया यहाँ पे कि स्टैक हमारा एम्प्टी है। तो ये हमारा था कुछ कोड। ये जो स्टैक के बारे में हमने पढ़ा, आई होप आपको समझ आएगा। और ये भी मैं पिक्चर अपनी डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगी, लगा दूँगी वहाँ पे लिंक उसकी, तो आपको इजी रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये आपको बहुत इजी रहा हो समझने में। दैट्स ऑल. So that's all about this video, and I hope you like this video, and if you understood then do subscribe this channel and be ready for the next video. Bye.